एप्पल एक ऐसा ब्रांड जो आज सोसाइटी में अमीरों का एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। एक ऐसा ब्रांड जिसकी मार्केट वैल्यूएशन दुनिया के 90% देशों से भी ज़्यादा है। ऐसी कंपनी जिसके प्रोडक्ट्स के प्रति लोग इस कदर दीवाने हैं कि घंटों लाइन में लगकर इसके नए प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की पहली $3 ट्रिलियन वैल्यूएशन वाली कंपनी एप्पल की। कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका में जन्मे एक शख्स स्टीव जॉब्स से। उनका जन्म 24 फरवरी 1955 में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में हुआ। बचपन की पढ़ाई कैलिफोर्निया में ही की और ग्रेजुएशन पोर्टलैंड के रीड कॉलेज से 1972 में किया। पैसों की किल्लत थी तो स्टीव अपने दोस्त के रूम में ही ज़मीन पर सो जाया करते थे और पास के मंदिर में जब मुफ्त का खाना मिलता तो खाना खाकर काम चला लिया करते थे। एक ही सेमेस्टर बाद उन्होंने यह कॉलेज छोड़ दिया। 1973 में स्टीव अटारी कंपनी में एज अ कंप्यूटर टेक्नीशियन काम करते थे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि 1974 में स्टीव अपने दोस्त डैनियल के साथ इंडिया आए। स्टीव आध्यात्मिक ज्ञान यानी इन सर्च ऑफ स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के लिए भारत आए थे। हालांकि जब वे इंडिया आए और नीम करौली आश्रम पहुंचे तो उन्हें कोई न मिला, क्योंकि करौली बाबा का निधन 1973 में ही हो चुका था। 7 महीने तक वह इंडिया में रहे और जैसे ही यूएस लौटते हैं बिल्कुल नए अवतार में, सिर मुंडवाया हुआ था और इंडियन ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहने हुए। और 1976 में स्टीव जॉब्स ने स्टीव वॉजनियाक के साथ स्टार्ट की एप्पल कंप्यूटर कंपनी। स्टीव जॉब्स की मुलाकात स्टीव वॉजनियाक से पहले ही हो चुकी थी। स्टीव जॉब्स HP में एज अ इंटर्न काम करते थे और वॉजनियाक HP के मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पे काम करते थे, तो दोनों की ही शुरुआत से इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। 1976 में वॉजनियाक ने पहला मैकिंटॉश मैक एप्पल वन कंप्यूटर को इन्वेंट किया। जब स्टीव जॉब्स ने यह कंप्यूटर देखा तो उन्होंने वॉजनियाक को इस कंप्यूटर को बेचने का सुझाव दिया। दोनों ने मिलकर ही एप्पल को इतना सफल बनाया कि 1 साल के भीतर ही मार्केट में एप्पल सेकंड कंप्यूटर भी लॉन्च कर दिया गया और 12 दिसंबर 1980 को फाइनली एप्पल का IPO लॉन्च किया गया। कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में कैसे लिस्ट होती है उस प्रोसेस को IPO बोलते हैं। इसका एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया है जिसका लिंक आई बटन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। हालांकि उस टाइम बाज़ार में पहले से ही एक ग्राफिक्स वाला कंप्यूटर बहुत फेमस था, ज़ेरॉक्स एल्टो। स्टीव ज़ेरॉक्स एल्टो से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ज़ेरॉक्स एल्टो एप्पल से भी पहले का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड GUI कंप्यूटर था, ग्राफिक्स कंप्यूटर, जिसमें एक प्रॉपर स्क्रीन थी। यह GUI की वजह से सिलिकॉन वैली में बहुत ज़्यादा फेमस था और स्टीव चाहते थे कि अब एप्पल भी कुछ ऐसा ही करे और इसी वजह से 1979 में उन्होंने ज़ेरॉक्स के साथ एक मीटअप शेड्यूल किया जहां पर एप्पल कर्मचारियों को ज़ेरॉक्स टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाया गया इन एक्सचेंज ऑफ ज़ेरॉक्स परचेजिंग स्टॉक्स इन एप्पल। फाइनली 1983 में एप्पल अपना पहला ग्राफिक्स वाला कंप्यूटर लीसा लेके आया जो बुरी तरह फेल हुआ। अब किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट फेल होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी उस प्रोडक्ट के ओनर पे आती है। एप्पल के साथ भी ऐसा ही हुआ। मैकिंटॉश के डिसअपॉइंटिंग सेल्स के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्टीव जॉब्स को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया। इस तरह 1985 में स्टीव जॉब्स एप्पल से निकाल दिए गए। उसी साल उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक नेक्स्ट कंप्यूटर नाम की कंपनी की शुरुआत की। नेक्स्ट भी एक कंप्यूटर कंपनी ही थी। इसी टाइम के दौरान स्टीव्स ने लुकास फिल्म, जो कि एक अमेरिकी फिल्म कंपनी है, को भी फंड किया टू डेवलप विजुअल इफेक्ट्स, जिसे आजकल VFX भी बोलते हैं। जॉब्स ने इस कंपनी में ग्राफिक डिवीजन यूनिट में इन्वेस्ट किया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एज अ चेयरमैन भी बन गए। लुकास फिल्म कंपनी के जिस डिवीज़न को फंड किया गया था वही पिक्सार कंपनी है। द ग्राफिक ग्रुप पिक्सार ने फर्स्ट 3D कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी 1995 में रिलीज़ की, जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। और इस तरह आखिरकार 1997 में एप्पल दोबारा स्टीव जॉब्स को बुलाती है और स्टीव को एज ए CEO बनाया गया। 2001 में एप्पल ने iPod लॉन्च किया जिसने पूरी दुनिया में म्यूज़िक सिस्टम को हिला के रख दिया। iPod ने पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री को ही बदल दिया। अब लोगों को
गाने सुनने का नज़रिया ही बदल गया था। और इसी तरह 2007 में लॉन्च किया अपना आइकॉनिक आईफोन। 2007 में आईफोन लॉन्च के स्पीच को आज तक की किसी भी प्रोडक्ट लॉन्च की सबसे पावरफुल स्पीच मानी जाती है। An iPod, a phone. Are you getting it? iPhone. और इसके बाद एक के बाद एक एप्पल अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करता गया जो बहुत सफल होते गए। आज एप्पल दुनिया की ऐसी पहली कंपनी है जिसने $3 ट्रिलियन वैल्यूएशन को टच किया है। एप्पल का सबसे सफल प्रोडक्ट आईफोन है जो उसकी रेवेन्यू का लगभग 56% हिस्सा है। एक कंपनी के साथ साथ ये बहुत वैल्यूएबल ब्रांड भी है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब सक्सेस मंत्रा फॉर मोर सच अपडेट्स।